बनाया जगत को अधीन है, करता न धरता कोई है, अणु अणु स्वयं में लीन है। पात्र परिग्रह रहित महावीर वंदना। जग को बताया आपने, जग जाल में अब तक फंसाया, पुण्य एवं पाप ने। पुण्य एवं पाप से है पार सुख शांति का, यह धर्म का है मरम, यह विस्फोट आत्म क्रांति का। यह धर्म का है मरम, यह विस्फोट आत्म क्रांति का। नमो अर्हन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्झायाणं, नमो लोई सव्वसाहुणम्। नाणमयम् अप्पाणम् उवलद्धं जेन झडियकं मेन चैवूनय परदव्यम्। नमो नमो तस्य देवस्य अष्टकर्म को नाश करी, शुद्ध अष्ट गुण पाए, भय सिद्ध निज ध्यान ते, नमो मोक्ष सुखदाय। मोक्ष पाहुड़ का अंतिम प्रकरण यहाँ पर अपना चल रहा है। इस अंतिम प्रकरण में मोक्ष मार्ग की आराधना जिस सम्यक्त्व भाव से की जाती है, उस सम्यक्त्व भाव का बहुत बहुत महत्व बताते हुए आचार्य भगवान ने नाना प्रकार से मुनियों को, श्रावकों को, सबको समझाया। अंत में तो वो ऐसा कह रहे हैं कि हमने आपको सम्यक्त्व के गुण और मिथ्यात्व के दोष आपको सब बता दिए। हमने सब बता दिया है जितना भी बता सकते थे। अब इसके बाद में तुम खुद विचार करो कि तुमको क्या करना है। तुमको सम्यक्त्व के गुणों को स्वीकार करते हुए सम्यक्त्व के मार्ग में चलना है, या मिथ्यात्व के दोषों को जानते हुए भी तुमको मिथ्यात्व का सेवन करना है, मिथ्यात्व के मार्ग पर चलना है। तो आचार्य भगवान मालूम इस भाषा में कह रहे हैं कि तुमको जो दिखाए सो करो। लिख रहे हैं ना, जमते मनस्य रुचई, जो तेरे मन में रुचे वो करो। जमते मनस्य रुचई किम बहुना प्रलपितेन किम बहुना पलवीएण। मतलब भगवान कुंद कह रहे हैं, जैसे आचार्य भगवान को ये लग रहा है कि हम इतना इनको समझा रहे हैं, इनके फिर भी समझ में नहीं आ रहा है, तो हम इनके सामने प्रलाप कर रहे हैं क्या?
माने उनको अपना बोलना, अपना उपदेश भी जब हम नहीं मानते हैं ना, कोई अच्छी बात सच्ची बात भी जब हम नहीं स्वीकार करते हैं, तो समझाने वाले को लगता है हम तो फालतू में बकवास कर रहे हैं, तुमको समझना तो है नहीं, तुमको समझना तो है नहीं, हम फालतू में बकवास किए जा रहे हैं, इतनी देर से समझा रहे हैं। वो समझाना भी अपने लिए भी उनको, माने सामने वालों को तो जो वो कह ही रहे हैं, जो भी कहना है, अपने लिए भी ये समझता है मैं क्यों इनके सामने इतना प्रलाप कर रहा हूँ, मैं क्यों इतना जो है इनको समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ, फालतू, इनके तो कुछ जू नहीं रेंग रही सर पे, इनके, अपन बोलते हैं ना लोक में कहावत है, जू नहीं रेंग रही इनके सर पर, हम इतना समझा रहे हैं इनके, तो हम तो फालतू की बकवास कर रहे हैं, इसलिए हम जो है भैया अब हम बकवास कर रहे हैं, तुम सही काम कर रहे हो, हम जो है हम अब चुप हो जाते हैं, तुमको जो दिखाए सो करो। मतलब ये जो है, देखो इस गाथा को आप फिर से एक बार देखो, 96 नंबर की गाथा। समगुण मिच्छ दोषो मणेन परिभाव्यून तम कुणसूजं ते मनस्य रुच्यै किं बहुना बलवीएनम तू। कुनकुन भगवान कह रहे हैं कि देखो इसमें बहुत सारे संदेश हैं, इसमें एक संदेश आपको निमित्त उपादान के विषय का भी संदेश मिल रहा है। क्यों? क्योंकि काम तो वही होता है जो उपादान करता है, जो निमित्त चाहता है या निमित्त कराना चाहता है या निमित्त जिसका उपदेश दे रहा है, निमित्त जो कोशिश कर रहा है, वो कोशिश जो है सब बाहर बाहर तक रह जाती है। अंत में तो काम वही होता है जो उपादान चाहता है, उपादान के जो है उसमें है, जिसके जो उपादान में है वही काम होता है। यहाँ पर भी आचार्य भगवान कह रहे हैं ना, देखो शिष्य का है उपादान और गुरु का है निमित्त। तो गुरु को ये मालूम है होगा तो वही जो ये चाहेगा, ये इसका उपादान चाहेगा, जो ये स्वयं चाहेगा, जो इसके मन में होगा, जो इसके मन में होगा तो वही। हमारे कहने से कुछ नहीं होने वाला है, हमारा कहना तो एक प्रकार का प्रलाप है, भले ही उसको उपदेश कहा जा रहा है, लेकिन ये उपदेश जो है बाहर बाहर तक ही रहेगा। ये तो वही करेगा जब जो इसके मन में आएगा। लेकिन यहाँ पर आचार्य भगवान उसका भी उलाहना दे रहे हो, तुम तो वही करोगे जमते मनस्य रुचि, तुम्हारे तो जो मन में आएगा वही करोगे। माने आचार्य भगवान की जो है ना, देखो कैसा वो प्रयोग है उनका सिद्धांत। वो चाहते तो ये है कि ये अपना कल्याण कर ले, लेकिन जब उनको ये लग रहा है कि ये सुन नहीं रहा है, ये बिल्कुल इसके सर पे से जा रही है बात। एक बात और बताऊं मैं आपको, यहाँ पर उन्होंने कहा हमने सम्यक्त्व के गुण और मिथ्यात्व के दोष बताए और तुम इनका विचार करो, मणेन परिभाव्यूं, तुम इनका विचार करो, खूब अच्छे से विचार करो। इसकी टीका में जब जो श्रुतसागर सूरी हैं वो तो यहाँ तक लिख रहे हैं कि हमने सम्यक्त्व का गुण बताया, मिथ्यात्व के दोष बताए। दोष के लिए उन्होंने एक पर्यायवाची शब्द दिया कि हमने मिथ्यात्व का पाप बताया, दोष को उन्होंने पाप संज्ञा दी है। और ये मिथ्यात्व नाम का दोष है ना, इसलिए मिथ्यात्व तो सबसे बड़ा पाप है। मिथ्यात्व से बड़ा कोई दुनिया में पाप नहीं है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये जो 5 पाप हैं, ये 5 पाप तो चारित्र मोह की संतानें हैं। और जो ये मिथ्यात्व है, ये दर्शन मोह की संतान है, ये दर्शन मोह से उत्पन्न किया हुआ दोष है। इसलिए यदि इनको पाप कहोगे तो हम मिथ्यात्व को महापाप कहेंगे, और यदि तुम इनको दोष कहोगे तो हम मिथ्यात्व को पाप कहेंगे। यदि ये दोष हैं तो मिथ्यात्व पाप है। माने मिथ्यात्व को बहुत बड़ा पाप कहा है। मिथ्यात्व को ऐसा तक लिखा है आचार्यों ने, क्या लिखा है मालूम,
कि मिथ्यात्व जो है वो उसको सत्य व्यसनादि से बड़ा पाप जानना। ये टोडरमल जी का खुद का वचन मैं सुना रहा हूं आपको। टोडरमल जी खुद कह रहे हैं ये बात। क्या कह रहे हैं कि मिथ्यात्व को सप्त व्यसनादि से, अपन तो टोडरमल जी के मोक्षमा प्रकाशक का ही अपन आगामी संभावित रूपरेखा पर विचार कर रहे हैं, तो टोडरमल जी की शैली इसमें जरूर आनी चाहिए। टोडरमल जी का जो है मंतव्य हमारे ख्याल में रहना चाहिए कि टोडरमल जी क्या कहते आए हैं। तो टोडरमल जी ने लिखा है कि मिथ्यात्व को सप्त व्यसनादि से बड़ा पाप, ये आगम का वचन है टोडरमल जी का, तो टोडरमल जी ने उसका रेफरेंस लिया है। सप्त व्यसनादि से बड़ा पाप जान करके उसका पहले परिहार करना, उसको पहले छोड़ना। तुम्हारे सामने यदि तुलना करने को आ जाए कि मिथ्यात्व को छोड़ें कि सप्त व्यसनादि को छोड़ें, देखना मैं सप्त व्यसनादि का समर्थन कतई नहीं कर रहा हूं, कतई नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये जरूर आपको तुलना करके बताना चाहता हूं कि ये मिथ्यात्व का जो पाप है ये सप्त व्यसनादि से बड़ा पाप है। तो किस पाप को पहले छोड़ना, मेरे को बताओ आप। पहले बड़े पाप को छोड़ना कि पहले छोटे पापों को पहले छोड़ देते हैं, बड़े पाप को फिर बाद में फिर उसको छोड़ने का पुरुषार्थ करेंगे? ये तो कोई मार्ग नहीं हुआ, ये तो कोई मार्ग नहीं हुआ। इसको, ये जो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, मैं बोल रहा हूँ जो सप्त व्यसनादि हैं, ये सब ये हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह में गर्भित हैं। सप्त व्यसनादि में मांस भक्षण का है आता है, यहाँ हिंसा का पाप में आ जाएगा। वहां पर जुआ खेलना आता है, यहाँ पर झूठ बोलने में उसका समावेश हो जाएगा। माने ये सारे पापों का परस्पर एक दूसरे में समावेश है। आपको जो है या भी ये भी कह सकते हो कि एक एक व्यसन जो है ना, एक एक व्यसन पूरे पांचों पापों को धारण किए हुए है अपने आप में। एक एक व्यसन, जो व्यसन है ना जुआ खेलना, ये जुआ जो है इसमें हिंसा है, झूठ है, चोरी है, कुशील है, परिग्रह है, सब पाप है, सारे पाप हैं इसमें। इसी प्रकार से आप दूसरा मांस खाना, मांस भक्षण दोगे तो मांस भक्षण में भी हिंसा तो है ही है मुख्यता से, लेकिन उसमें हिंसा है, झूठ भी है। माने हमको झूठ क्यों है? क्योंकि हमको जो है ना सत्य नहीं दिखाई दे रहा, सत्य नहीं दिखाई दे रहा। हमको ये दिखाई दे रहा कि ये हमारा भोजन है, हमको वो जीव नहीं दिखाई दे रहा। ये सत्य का इसमें दोष आ रहा है। मैंने सत्य उसको समझ में नहीं आ रहा। सत्य तो ये है कि जैसे वो जीव है वैसे तुम जीव हो, तुम्हारे में और उसमें कोई अंतर नहीं है। तुम उसका मांस भक्षण कर रहे हो, उल्टा करके देख लो, उल्टा करके देख लो। तुम्हारा मांस भक्षण वो करे तो तुमको स्वीकार होगा? भाई दोनों में से जो जिसका मौका लग गया वो उसका भक्षण कर लिया उसने, तो तुम उसको दोष मानोगे क्या नहीं मानोगे? तो तुमको उसका भक्षण करने का अधिकार कैसे मिल सकता है? ये देखो, विचार करो आप। ऐसे ही सारे पाप हैं, तो चोरी है, कुशील है, परिग्रह है, आप सब घटाने पड़ेंगे, थोड़ा हमको मेहनत करनी पड़ेगी। तो ऐसा यहाँ पर आचार्य भगवान तो ये कह रहे हैं, हमने सम गुण मिथ्य दोषो ये बताए, हमारे कहने से मत मानना। हमारे कहने से मत मानना। मणेन परिभावियूं, तू मन से इनका परिभावियूं, ये बहुत जोरदार शब्द है। इसको अच्छी तरह से इसका की भावना करना, अच्छी तरह से इसका घोलन करना, इसकी अच्छी तरह से अनुप्रेक्षा करना, इसका खूब विचार करना, खूब गहराई से विचार करना। मणेन परिभावी, खूब अच्छे से विचार करके तम कुणसू वो करना जमते मनस रुच्य। देखो अब इसमें एक बात और समझने की है, जमते मनस रुच्य। देखना हम जो है ना, हम जो हमारे मन को रुचता है वो करते हैं, या हम जो है ना पता नहीं क्या करते हैं। क्यों? क्योंकि यदि मन से पूछोगे ना आप, मन से, तो वो सही जवाब देगा। मन से पूछो, आत्मा से पूछो, तो आत्मा जो है आपको सही कहेगा। हम आत्मा से पूछते नहीं है, हम तो जो है पता नहीं क्या करते हैं। माने ये बिना, समझ लो हम जो भी कर रहे हैं ना बिना विचारे कर रहे हैं। यदि कुनकुन भगवान को ये विश्वास है कि यदि तुम विचार करके करोगे ना तो सही करोगे, यदि तुम विचार करके करोगे
तो सही करोगे, हमको विश्वास है, लेकिन तुम विचार ही तो नहीं करते हो। इसलिए कुनकुन भगवान कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे कि तुम सम्यक तो करो, मिथ्यात्व को छोड़ो, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि तुम इसका विचार करो। मनेन परिभावयून तम कुणसु जमते मनस्य रुचई, जो तेरे मन में रुचे वो करो। इसको उलाहना भी समझ लो, और इसको ये वास्तविकता भी यही समझ लो। इसको उलाहना भी समझ लो, वास्तविकता भी यही समझ लो। वास्तविकता क्या है कि होता तो वही है, किया तो वही जाता है जो हमारे मन को रुचता है। तो किम बहुना पल वियेनम, तो इसलिए तुमको अपनी करना है, अपनी मर्जी करना है, तो भैया मैं जो है अपना बोलने से विरत होता हूँ। ऐसा कह करके आचार्य भगवान ने, ये मालूम किसको उपदेश दिया जा रहा था? श्रावकों को उपदेश दिया जा रहा था। और श्रावकों के उपदेश के अंत में कुनकुन भगवान ने ये शब्द कहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको जो है, उनको ये समझ में आ रहा है कि ये श्रावक जो हैं, गृहस्थी वाले हैं, इनको जो है अपने परिवार की पड़ी है, इनको दुकान की पड़ी है, इनको अपने धंधे की पड़ी है, इनको ये जो है ना, ये हमारी कितनी बात मानेंगे पता नहीं। इसलिए हम तो भैया तुमको हम नहीं समझा रहे। तो भैया तुम किसको समझा रहे हो? तो ये जो है ना, कुनकुन भगवान इसी सम्यक्त्व के भाव को समझाने के लिए अभी जो उन्होंने गृहस्थों को समझाने का एक उपक्रम किया था ये 10-11 गाथाओं में, अब ये वापस अपने शिष्यों के पास जा रहे हैं। शिष्यों से क्या अपेक्षा है उनको कि भैया उनने तो नहीं मानी, हमको समझ में आ गया। किनने नहीं मानी? श्रावकों ने तो नहीं मानी, और वो उनका भरोसा भी नहीं है। लेकिन तुम तो हमारे डायरेक्ट शिष्य हो। तुम तो हमारे डायरेक्ट शिष्य हो, तुम तो मानोगे क्या नहीं मानोगे? कुनकुन भगवान ने उनसे पूछा, तुम मानोगे क्या नहीं मानोगे? तो उनने कहा, नहीं महाराज, हम क्यों नहीं मानेंगे, हम तो आपसे दीक्षा ली है, आपके शरणागत हुए हैं, हम तो बिल्कुल जो आप कहोगे मानेंगे मानेंगे मानेंगे। जब कुनकुन भगवान को इतना भरोसा हो गया, तो कुनकुन भगवान ने अब गृहस्थों से अपना मुंह हटा करके अब श्राव अपने मुनियों की तरफ उनने उद्यत होकर के, मुनियों की तरफ अपना ध्यान लगा करके, विचार मुनियों की तरफ देख करके, फिर क्योंकि बैठे तो दोनों सभा में कहो अथवा ये शास्त्र है, इस शास्त्र को मुनि पढ़ेंगे, गृहस्थ नहीं पढ़ेंगे क्या? गृहस्थ पढ़ेंगे, मुनि नहीं पढ़ेंगे क्या? माने सब पढ़ेंगे इसको। तो उन्होंने वो गृहस्थों को समझाने का उपक्रम किया। अब कहते हैं, हे मुनि जनों, चलो तुमसे बात कर लेते हैं, देखते हैं, अब तुम्हारी परीक्षा करते हैं हम कि तुमको सम्यक्त्व कितना प्रिय है, और तुमको मिथ्यात्व से का दोष तुमको दिखाई देता है कि नहीं देता है। अब इसमें जो है ना, बहुत मार्मिक बात कहना चाहेंगे आचार्य। मैं आपको ये 97 गाथा आप देखो, इसकी उत्थानिका बनाई है जयचंद जी साहब ने कि हे साधु, यदि तुमने मिथ्यात्व भाव नहीं छोड़ा तो तुम्हारे इस बाह्य वेश से कुछ लाभ नहीं है। ये जयचंद जी की उत्थानिका है। उन्होंने सीधा लिखा, यदि मिथ्यात्व भाव नहीं छोड़ा तो बाह्य वेश से कुछ लाभ नहीं है। बाह्य वेश किसका है? ये साधुओं का ही तो है बाह्य वेश। गृहस्थों ने तो कोई बाह्य वेश अंगीकार किया ही नहीं है, और उनके वेश को हमने कोई लिंग माना ही नहीं है। 3 लिंग कहे थे, एगम जिनस्य रूपम, विधियम पुन उक्किठ साव्यानम, और तय्यम पुन अज्ञानम, और चौथ पुण्य लिंग दंसनम नत्ति। चौथा लिंग तो हमारे दर्शन में, जैन धर्म में, जैन दर्शन में है ही नहीं। तो इसलिए जो है, ये बाह्य वेश जो जिनने धारण किया है उनसे ये बात कर रहे हैं। बाह्य वेश जिनने धारण किया है, ये समझ लो, इसमें मुख्य रूप से मुनिजन है, दूसरे नंबर पर उत्कृष्ट श्रावक हैं, और तीसरे नंबर पर आरिकाएं, छुल्लिकाएं, वो भी हैं इसमें। इन सब का इसमें समावेश करते हुए ये जो है अब बाह्य वेश वालों को देखो क्या संदेश दे रहे हैं। बहुत बहुत इसमें भी, जैसे वहां पर उन्होंने कहा था ना कठोर शब्दों में, वहां सम्यक मिथ्यात्व की चर्चा करी है, ऐसे यहाँ पर भी अब देखो बहुत कठोर शब्द के प्रयोग होने वाले हैं। देखो क्या लिखते हैं, और ये देखो, ये जो सम्यक्त्व के द्वारा ही परीक्षा हो रही है।
वो गृहस्थों की परीक्षा कहो या मुनियों की परीक्षा कहो, सम्यक दृष्टियों की परीक्षा कहो, मिथ्या दृष्टियों की परीक्षा कहो, सब परीक्षा इस सम्यक्त्व की तुला पर चल रही है, सम्यक्त्व की तुला पर चल रही है। हम दर्शन की परीक्षा भी करते हैं, वो सम्यक मिथ्या की तुला पर करते हैं। ज्ञान की परीक्षा भी करते हैं तो सम्यक मिथ्यात्व की तुला पर करते हैं। चारित्र की परीक्षा भी करते हैं तो सम्यक मिथ्यात्व की तुला पर करते हैं। ये सम्यक मिथ्यात्व जो है, इसमें सभी गुणों का भाव, सभी माने सम्यक तो वो पद है, वो चीज है जिसके द्वारा सब की परीक्षा होती। माने ये महापरीक्षक होते हैं ना, एक महापरीक्षक महापरीक्षक अपने लोक में होते हैं। वो महापरीक्षक जो है उनको बहुत परीक्षाएं लेने का अधिकार होता है। तो अब बहुत परीक्षाएं लेने वाले होते हैं, तो सामान्य जन तो परीक्षक हैं जो एक क्लास की परीक्षा ले रहे हैं अथवा एक स्कूल में परीक्षा ले रहे हैं, लेकिन जो पूरे जिले की परीक्षा ले रहे हैं, जो पूरे प्रदेश की परीक्षा ले रहे हैं, जो पूरे देश की परीक्षा ले रहे हैं, उनका कौन सा पद होता है? तो उनका पद होता है महापरीक्षक। महापरीक्षक ऐसा कोई संस्थान भी, उसका नाम भी कहलाता है ऐसा। ऐसे ही यहाँ पर कह रहे हैं कि ये महापरीक्षा का अधिकार किसको? तो बोले महापरीक्षा का अधिकार जो है ये सम्यक्त्व को है, सम्यक्त्व को है। सम्यक दृष्टि भी यदि व्यक्ति से हम बात करेंगे, भाव से बात करेंगे तो सम्यक्त्व को है, और व्यक्ति से बात करेंगे, द्रव्य से बात करेंगे, जीव से बात करेंगे तो सम्यक दृष्टि जीव को इसका अधिकार है। इससे जो है, आप सम्यक दृष्टि को कहें या जिन धर्म में आप जो है ना, फिर नहीं तो ये मिथ्यात्व, यदि सम्यक दृष्टि यदि ये नहीं करेगा ना परीक्षा, सम्यक दृष्टि वो मुनि भी हो सकते हैं, सम्यक दृष्टि वो श्रावक भी हो सकता है, सम्यक दृष्टि वो अविरति चौथे गुणस्थानवर्ती श्रावक भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसने भी भले ही अब कर नहीं पा रहा है, वो अविरति सम्यक दृष्टि कर नहीं पा रहा है, लेकिन ये कमजोरी है उसकी, वो स्वीकार करता है, लेकिन उसके ज्ञान में, उसके श्रद्धान में वस्तु का सत्य स्वरूप है, इसलिए परीक्षा। और ये टोडरमल जी की हम यदि बात करें ना, मोक्ष मार्ग प्रकाशक की, टोडरमल जी ने बहुत परीक्षा प्रधानता की चर्चा, परीक्षा प्रधानता की चर्चा। जैन धर्म परीक्षा प्रधानी है, जैन धर्म परीक्षा प्रधानी। और जैन धर्म इतना उत्कृष्ट है भाई साहब, इतना उत्कृष्ट है कि वो किसी की परीक्षा से क्यों डरे वो कह रहा है ले लो परीक्षा परीक्षा से तो वो डरे जो कमजोर हो, जो परीक्षा से वो डरे जिनको कुछ आता जाता ना हो, परीक्षा से वो डरे जिनकी क्रियाएं अशुद्ध हो, जिनकी क्रियाएं आगम सम्मत ना हो, वो परीक्षा से डरे। परीक्षा से उनको डरने की जरूरत नहीं है कि जो है जिनकी समस्त क्रियाएं आगम सम्मत है, जिनका श्रद्धान आगम सम्मत है, जिनका ज्ञान आगम सम्मत है, जिनकी चर्या आगम सम्मत है, वो परीक्षा से क्यों डरेंगे? परीक्षा से तो वो डरे जिनको जो है जिनका कहीं पर कुछ खोट हो, कहीं पर कहीं, तो वो परीक्षा से डरते हैं। परीक्षा से जो है जैन धर्म का ना देव डरता है, न शास्त्र डरते हैं, और न गुरु डरते हैं। मैंने शास्त्र को भी कोई चिंता नहीं है, क्योंकि जो वीतरागी के वचन है, वो वीतरागता पोषक वचन है, वो किसी का अहित करने का उनमें कोई दृष्टिकोण ही नहीं है, किसी का अहित करने का तो दृष्टिकोण ही नहीं है, सबका हित करने का जिसमें भाव है, हित मित प्रिय वचन है, वगैरह वगैरह वगैरह। आप सब जो हैं, आप सब बातों का विचार करना। तो ये जो है, इसलिए इनकी ये परीक्षा से न जैन धर्म के देव डरते हैं, न शास्त्र डरते हैं, और न गुरु डरते हैं। अब यहाँ पर देखो वो मुनि जनों को क्या उपदेश दे रहे हैं सम्यक्त्व का, कुंदाचार्य देव, वो देखिए आप 97 का था। बाहिर संग विमुक्को न विमुक्को मिथ्य भाव निगंथो। ये कह रहे हैं कि हे निर्ग्रंथ, हे मुनि, हे साधु, हे दिगंबर निर्ग्रंथ,
हे निर्ग्रंथ, बाहिर संग विमुक्को न विमुक्को, बाहिर संग से मुक्त होना ये कोई मुक्त होना नहीं है। बाहर बाह्य संग से मुक्त हो गए तो हम मुक्त हो गए। ये बाह्य संग विमुक्को न विमुक्को, क्योंकि मिथ्य भाव, क्योंकि वो मिथ्यात्व भाव से मुक्त नहीं हुआ। तो जो है ये बाहिर संग विमुक्को न विमुक्को, बाहिर संग से विमुक्त होना ये मुक्त होना नहीं है। अरे बाहिर संग से विमुक्त होना तो छोड़ो, ये बाहिर संग से विमुक्त होना माने ये एक काय से, काय की क्रिया हुई। किम तस्य मौन, किम तस्य ठाण मौनम, बोले वो जो है वो खड़े होकर के कायोत्सर्ग कर रहे हैं, कायोत्सर्ग कर रहे हैं। तो आचार्य कह रहे हैं तेरे इस कायोत्सर्ग में भी क्या है? ये कायोत्सर्ग भी बाह्य तप कहलाता है ना। तो ये बाहिर संग विमुख को माने इसमें बाह्य परिग्रहों से रहित बना कहा। किम तस्य ठाणम माने इसका जो कायोत्सर्ग है तेरा, ये बाह्य तप करना भी कोई कार्यकारी नहीं है। मौनम, मौनम मौनम माने यदि तू मौन धारण कर लेवे, मौन धारण कर लेवे, तो यदि तेरा मिथ्य भाव नहीं छूटा है, मिथ्यात्व भाव नहीं छूटा है, तो तेरा मौन भी कोई कार्यकारी नहीं है। किम तस्य ठाण मौनम न विजानदी अपसंभावम। वाह, ये बताना भी मैं चाहता हूं कि यहाँ पर आप देखोगे आगे की 4-5 गाथाओं में, बल्कि आखिरी तक, अब आचार्य भगवान जो है ना ये अंतिम उपदेश दे रहे हैं। अंतिम उपदेश में वो अध्यात्म का जो रस है वो घोल घोल करके पिलाने वाले हैं। अध्यात्म के रस को घोल घोल करके पिलाने वाले हैं। माने वो ये करने वाले हैं, मालूम क्या करने वाले हैं? वो करने वाले हैं अध्यात्म के रस को पिलाने के लिए। यहाँ पर देखो ये लिखा नवी जानदी अपसंभाव हो। हे साधु, तूने यदि अपनी आत्मा के संभाव को नहीं जाना, ये संभाव जो है ना एक द्रव्य का भी संभाव होता है, द्रव्यार्थिक नय से संभाव, और एक पर्यायार्थिक नय से भी संभाव होता है। तो दोनों संभाव को यहाँ पर घटित करना। द्रव्यार्थिक नय का संभाव मालूम क्या है? द्रव्यार्थिक नय का संभाव, द्रव्यार्थिक नय का संभाव ये है कि सभी आत्माएं बराबर हैं, कोई छोटी बड़ी नहीं है। ये द्रव्यार्थिक नय का संभाव है। और पर्यायार्थिक नय का संभाव क्या है? पर्यायार्थिक नय का संभाव वो है जो समता भाव है, जो सुख में दुख में आपका है ना, वो सब जो उन्होंने बताया था, सुख में दुख में नहीं, सुख में दुख में अलग अलग और वैरायटी देते हैं, शत्रु में मित्र में, सुख में दुख में, इष्ट में अनिष्ट में, शत्रु में मित्र में, जो एक समता भाव है, समता भाव, वो समता भाव यदि तुम्हारे नहीं आया हे साधु, तो तुम्हारे इस बाहिर संग विमुख को क्या फायदा है? तुम्हारे कायोत्सर्ग का क्या फायदा है? तुम्हारे मौन धारण करने का क्या फायदा है? किम तस्, इसमें क्या है? इसमें क्या है बताओ? नवी जानती अपसंभावम, यदि तुम अपनी आत्मा के भाव को नहीं जानते हो, आत्मा के संभाव को नहीं जानते हो, आत्मा के शुद्ध स्वरूप को नहीं जानते हो, आत्मा की द्रव्य गुण पर्याय को नहीं जानते हो, अपनी आत्मा को नहीं पहचानते हो, तो किम तस् तुम्हारे इस सब से क्या लाभ है? ये अध्यात्म की बहुत उत्कृष्ट चर्चा इसके माध्यम से अब कर रहे हैं। यहाँ पर देखो, इसके मैं इसमें आपको एक उनका बताना चाहता हूँ। जयचंद जी ने इसमें देखो क्या लिखा है। इसमें जयचंद जी ने लिखा है, क्योंकि आत्मा का संभाव जो वीतराग परिणाम उसको नहीं जानता है। यहाँ पर जयचंद जी आगे ये भी लिख रहे हैं, देखो आत्मा के शुद्ध स्वभाव को जानकर सम्यक दृष्टि होता है। देखो ये बता रहे हैं, माने यहाँ पर वो सम्यक दृष्टि होने को किसको बता रहे हैं? सम्यक दृष्टि होने को लिए किसको उपदेश दे रहे हैं? साधु को उपदेश दे रहे हैं। लो हो, क्यों उपदेश दे रहे हैं?
क्योंकि तुमने वो तो हो गए हो, तुम बाहर से जो कुछ होना था द्रव्यलिंग तो तुमने पूरा धारण कर लिया है। बाहिर संग माने इसमें ये जो है ना, मालूम ये कौन किस की बात कर रहे हैं यहाँ पर ये शुद्ध द्रव्यलिंगी की बात कर रहे हैं, शुद्ध द्रव्यलिंगी जो बाह्य का, जिनको तिलतुष मात्र भी परिग्रह नहीं है, जिन्होंने काय महातपस्वी हैं, जो काय उत्सर्ग करने वाले, जो महातपस्वी है पर्वत के ऊपर चढ़ करके जो काय उत्सर्ग कर रहे हैं, अथवा शीतकाल नदिया के किनारे, ग्रीष्म ऋतु में पर्वत के ऊपर, और आपका कौन सी ऋतु बची, वर्षा ऋतु में वृक्ष के नीचे तरुतल ठाणे, वृक्ष के नीचे खड़े हैं, मूसलाधार वर्षा हो रही है, बरसात रुक गई है, लेकिन वो वृक्ष के ऊपर इतना पानी जमा है, इतना पानी जमा है कि बरसात रुकने के बाद भी वो वृक्ष में से टप 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 करता रहता है पानी। ये मुनिराज जो है वहां पर काय उत्सर्ग कर रहे हैं। तो ऐसे जो है वो काय उत्सर्ग करना, वो मौन धारण करना, उससे भी कुंद कुंदाचार्य उसको महानता दे रहे हैं कि तुम सम्यक दृष्टि हो क्या नहीं, पहले ये बताओ, सम्यक दृष्टि हो क्या नहीं, सम्यक तो है क्या नहीं तुम्हारा, नहीं तो तुम्हारा ये जो है बाहर से संग विमुक्त होना, इसमें भी किम तस्य उससे कोई लाभ नहीं है। ऐसा कह करके यहाँ पर देखना शुद्ध स्वभाव को जान, और उन्होंने ये भी बताना चाहा है सम्यक दृष्टि माने क्या सम्यक दृष्टि माने क्या, जो जानती अपसंभावम, जो अपनी आत्मा के संभाव को जानता है, निश्चय न से भी, व्यवहार न से भी, द्रव्यार्थिक न से भी, पर्यायार्थिक न से भी, और द्रव्य गुण पर्याय तीनों से जो आत्मा के संभाव को जानता है, जो दर्शन की अपेक्षा, ज्ञान की अपेक्षा, चारित्र की अपेक्षा जो आत्मा के संभाव को जानता है, वो सम्यक दृष्टि है। ये देखो ना, ये लिख रहे जयचंद जी, जो मिथ्या भाव सहित परिग्रह छोड़कर, मिथ्या भाव सहित माने मिथ्यात्व का भाव तो नहीं छूटा, लेकिन ये तुमने परिग्रह छोड़ दिया, निर्ग्रंथ हो गए, कायोत्सर्ग करने लगे, मौन धारण करने लगे, इत्यादि बाह्य क्रियाओं को करता है, तो उनकी क्रिया मोक्ष मार्ग में सराहने योग्य नहीं है। ले क्योंकि सम्यक्त्व के बिना बाह्य क्रिया का फल संसार ही है, संसार सायरे भमई, संसार सागर में वो भ्रमण करता है। ये कठोर भाषा में आचार्य भगवान के ये संदेश हैं, ध्यान देने लायक। और देखो आगे क्या लिख रहे हैं, आगे लिखते हैं वो 98 नंबर की गाथा में, मूल गुणम चित्तू नय, ए साधु, ये सम्यक्त्व को छोड़ करके तो ये बाह्य क्रियाओं को करना तो ऐसा है मानो मूल गुणम चित्तूनय बाहिर कम्मम करे जो साहू, तुमने मूल गुणों को छोड़ करके, मूल गुणों को तो छेदते हो आप, मूल गुणों को तो छेदते हो, माने उसमें तो दोष लगाते हो, और बाहिर कम्मम करे, और तुमको दिखावे के लिए तुम बाह्य कर्म करते हो। सो न लहई सिद्धि सुहम, वो सिद्धि सुख को प्राप्त नहीं होता है, बल्कि जिनलिंग विराह को नियतम, वो जिनेन्द्र भगवान के लिंग का विराधक है। अरे बाप रे, क्यों विराधक कह दिया इसको, ये अभी जो है ना, वो जो 97 गाथा का द्रवलिंगी था, वो तो बहुत उसने उत्कृष्टता थी उसमें, उसके बाह्य मूल गुणों में जो है दोष नहीं लग रहे थे, बाह्य मूल गुणों में दोष नहीं लग रहे थे। यहाँ पर अब आचार्य ने एक दूसरा ऑप्शन लिया है कि यदि तुम मूल गुणों को छोड़ते हो और बाह्य कर्मों को सब करते रहते हो, बाहर की से नग्नता है तुम्हारा, या जो भी बाह्य के चिन्ह है, माने क्या बोलते हैं, बाह्य चिन्ह अलग पता है आचार्य, 28 मूल गुणों को, इनको द्रव्यलिंग नहीं माना गया है। 28 मूल गुणों में बहुत सारे तो भाव प्रधान भी हैं, जैसे आप महाव्रत हैं, समितियां हैं, इनमें भावों की भी प्रधानता है,
भावों की भी प्रधानता है, लेकिन द्रव्य लिंग में भाव की प्रधानता नहीं होती है। द्रव्य लिंग में जैसे इन्होंने प्रवचन सार में 4 प्रकार के द्रव्य लिंग बताए हैं। ये कौन सी गाथाएं, 205-6 नंबर की गाथाएं देखना आप। उसमें उन्होंने 4 चिन्ह बताए द्रव्य लिंग के, 4 चिन्ह बताए भाव लिंग के, ऐसे उस 2 गाथाओं में है। तो वहां द्रव्य लिंग का चिन्ह क्या मालूम माना, नग्नता को जैसे द्रव्य लिंग का चिन्ह माना, पीछी कमंडल को धारण करने को द्रव्य लिंग का चिन्ह माना। एक द्रव्य लिंग का चिन्ह उन्होंने बहुत अच्छा माना है कि वो ये कहते हैं कि जो श्रृंगार नहीं करते माने शरीर श्रृंगार से रहित होते, माने शरीर का, मालूम आपको, मैं आपको उसको दे करके बताऊं, उदाहरण दे करके, क्या बोलते हैं, एक्शन करके बताऊं। मुनिराज को ऐसा करने का भाव नहीं आता है, ऐसा करने का भाव, मुनिराज को ऐसा करने का भाव नहीं आता है। बाल हैं थोड़े बिखर रहे हैं, उनको ऐसा करने का भाव नहीं आता है। मुनिराज जो है ना, वो जो है अपनी सहज वृत्ति में रहते हैं, स्वाभाविक वृत्ति में रहते हैं। हमको तो प्रवचन करना है तो हम अपने कपड़े बदलेंगे, अभी तो घर में है तो हम अपने बैठे हैं वैसे ही बनियान पहन के बैठे हैं, लेकिन हमको जो है प्रवचन करना है तो हम तो अपना बदलेंगे, थोड़ा सा, थोड़ा मुंह हाथ धो करके आएंगे, थोड़ा फ्रेश होकर के आएंगे, ये करके आएंगे, ये कर, माने हम जो है ना, हम तो नौटंकी करते हैं। लेकिन मुनिराज को ये नौटंकी करने का कोई भाव नहीं आता, जैसे हैं वैसे उनको जो है ना, वो कोई, ये शरीर श्रृंगार का मतलब है शरीर, मालूम। एक और मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ, मुनिराज का है एक, ये चर्चा श्रुत सागर सूरी ने उठाई है। उन्होंने ये कहा कि मुनिराज जो है स्नान तो करते नहीं, उनका तो कौन सा व्रत है, स्नान नाम का मूल गुण है। तो उन्होंने जो है ना 28 मूल गुणों के नाम बताए। यहाँ पर ये जो मूल गुण की गाथा है ना, मूल गुणम चित्तून है ये, तो उन्होंने मूल गुणों के 28 भेदों को बताया कि ये प्रकार के 28 मूल गुण है। कौन कौन से 5 महाव्रत है, 5 समितियां हैं, 5 इंद्रिय विजय है, और 5 आपका 5 इंद्रिय विजय है, 6 आवश्यक हैं और 7 शेष गुण हैं। ऐसे उनके 28 मूल गुण होते हैं मुनिराजों के। इन 28 मूल गुणों में वो ये कहते हैं कि देखो 28 मूल गुणों में एक मूल गुण है स्नान का। तो उनको ये बहुत भाव आया कि मैं थोड़ा स्नान के बारे में बताना चाहता हूँ। तो उन्होंने एक क्या बताया, उन्होंने एक, मैं आपको वो बताऊं, उन्होंने एक वो भी श्लोक बताया है, कहीं आगम का एक श्लोक उन्होंने उद्धृत किया है। और वो श्लोक क्या बताया उन्होंने, देखो मैं बता रहा हूँ आपको। ये स्नान के संबंध में उनका श्लोक है, एक मिनट, नित्य स्नानम गृहस्थस्य। हाँ वो है ना, हाँ वो इसमें था, हाँ ये है, नित्य स्नानम गृहस्थस्य देवार्चन परिग्रहे यतेस्तु दुर्जन स्पर्शात् स्नान मन्यद विहर विगर्हितम। वो ये कहते हैं कि मुनिराज, गृहस्थ को तो देव पूजा करना है, मैंने वहां पर मंदिर में जाकर के पूजा करना है, अष्ट द्रव्य से लेकर के पूजा करना है, तो उसको तो स्नान करना बहुत जरूरी है। नित्य स्नान करने की बात कर, नित्य स्नानम गृहस्थस्य, गृहस्थ यदि स्नान नहीं करे तो गृहस्थ पे ठपका लगेगा कि ये गृहस्थ तू कैसा है, मैंने गृहस्थ होकर के भी मंदिर जा रहा है बिना नहाए जा रहा है, पूजा करने जा रहा है बिना नहाए पूजा करेगा क्या, अभिषेक करेगा बिना नहाए करेगा, मैंने उसको तो ठपका लगता है बार बार। इसलिए उसके लिए तो कहा नित्य स्नानम गृहस्थस्य। क्यों? क्योंकि देवार्चन परिग्रहे, क्योंकि उसको देवार्चन करना है। और ये परिग्रह का मतलब है ये देवार्चन की उसको क्रिया करना है, ऐसा। देवार्चन परिग्रह का अर्थ क्या किया, भगवान की पूजा करने के लिए गृहस्थ को प्रतिदिन स्नान करना चाहिए, इतना ही है। क्योंकि उसको देवार्चन, उसका जैसे मुनियों का केस लौंच, क्या नाम, पीछी कमंडल उनका परिग्रह कहलाता है, ऐसे ही इनका परिग्रह का मतलब है ये षटकर्माणि दिने दिने, ये उसका परिग्रह है, देवार्चन करना ये उसका कर्तव्य है गृहस्थ का, ऐसा करके उन्होंने बताया। तो उसको तो स्नान करना ही है। लेकिन यतेस्तु, और जो मुनिराज हैं, साधु हैं, उनके लिए स्नान करना के नहीं करना, तो उनके लिए तो कहा स्नानम अन्यद विगर्हितम, उनके लिए तो स्नान करना
ये विगर्हित है, उनके लिए निषिद्ध है, निषिद्ध है। लेकिन अपवाद ये है कि दुर्जन स्पर्शात, यदि दुर्जन का स्पर्श हो जाए, सप्तव्यसनी का स्पर्श हो जाए, दुर्जन का स्पर्श हो जाए, कोई हिंसक जीव है, शिकारी है, ऐसे दुर्जन का स्पर्श, दुर्जन का मतलब ये मैं जातिवादी कोई प्रयोग नहीं करना चाहता हूं, मैं तो ये बताना चाहता हूं जो दुष्ट कर्म करें, खोटे कर्म करें, वो नीच गोत्री है। जैनी होकर के भी खोटे कर्म करें तो नीच गोत्री है। और जो बाहर में आपके जो हैं, आप कहलाते हैं नीच गोत्री, वो यदि वो सत्कर्म करता है तो वो उच्च गोत्री है। यहां पर हम कह रहे हैं दुर्जन स्पर्शात, जिसके कर्म खोटे हैं, ऐसे व्यक्ति से यदि उनका स्पर्श हो जाता है, यदि कोई जैसे खोटे काम कर रहे हैं, इसके लिए उन्होंने विस्तार से लिखा है, मैं आपको विस्तार से भी वो बता देता हूं। देखो दुर्जन स्पर्श का भाव क्या है, वो ये कह रहे हैं दुर्जन स्पर्श का स्पष्ट भाव यह है, यदि मुनि को, दुर्जन के अर्थ समझा रहे हैं, मुनि को रजस्वला स्त्री का स्पर्श हो जाए, स्त्री का ही स्पर्श खतरनाक है मुनिराज को, तो उसका ही प्रायश्चित होता है। फिर यदि रजस्वला स्त्री का स्पर्श हो जाए तो बहुत ही माने खराब बात है। रजस्वला स्त्री का स्पर्श हो जाए, हड्डी का स्पर्श हो जाए किसी कारण से चलते चलते, चंडाल का स्पर्श हो जाए, चंडाल माने जो महाहिंसक है, माने फांसी कर चढ़ा करके आया है किसी को, वो चंडाल, तो ऐसे चंडाल का स्पर्श हो जाए, कुत्ता, गधा, जैसे मांस भक्षी, जो गधा मांस भक्षी होता है क्या, नहीं गधे को कहा है इन्होंने, लेकिन गधा जो है ना वो उसको कोई वो नहीं ना, विवेक नहीं ना, बहुत मलिन होता है, शरीर उसका बहुत मलिन होता है, गधा है वो वैसे ही जो है उसमें रहता है, इस कारण से उसका गधे का स्पर्श भी उन्होंने वैसा माना है। कुत्ता, गधा, नाई, नाई क्यों ले कह रहे हैं नाई, माने वो कर्म के कारण नहीं, नाई मतलब जो वो बाल काटने वाला है, तो वो बाल काट करके आ रहा है और आपका उसका स्पर्श हो रहा है, तो वो जो है वो बाल तो जो है बहुत अशुद्ध माने जाते हैं, तो ये बाल का स्पर्श हो जाए माने नाई का। अथवा कापालिक, कापालिक कहते हैं कि जो नर कंकालों से जो है ना वो करते हैं, बड़ी सिद्धियां करने का कापालिक लोग होते हैं, कपालों से जो खेलते रहते हैं, तो उनके नर कपाल का स्पर्श हो जाए, वमन का स्पर्श हो जाए, वमन उल्टी कर दी है किसी ने और उसके ऊपर तुम्हारा पांव पड़ जाए, और विष्ठा पर पैर पड़ जाए, विष्ठा पर पैर पड़ जाए, अथवा शरीर के ऊपर कौवा बीट कर दी, मुनिराज गमन कर रहे हैं और उनके ऊपर या वृक्ष के नीचे बैठे हैं, ध्यान कर रहे हैं, उनके ध्यान कर रहे हैं माने उतना ध्यान भंग नहीं करेंगे वो, लेकिन उसके बाद का कर्म बता रहे हैं। यदि वो कर रहे हैं, वहां पर बैठे हैं और कौवा बीट कर जाए, तो वो जो है मुनि को स्नान का प्रसंग होता है। ये देखो ये मैं शास्त्र का, ये आपको अन्यत्र भी मिल जाएगा, ये जो है मुनिराज के लिए स्नान का अपवाद कब होता है, तो ये स्नान का अपवाद बता रहे हैं, लेकिन वो स्नान की विधि बता रहे हैं जिसको जो मुझे बताना है। स्नान, मुनिराज के स्नान की विधि ये है, इस स्थिति में मुनि दंड के समान सीधे बैठ जाते हैं, दंड के समान माने आप ऐसा भी समझ लो, सामायिक की मुद्रा कर लो, अथवा सीधे ऐसे हाथ सामने रख करके जैसे हम बैठते हैं ना, तो दंड के समान वो बैठ जाते हैं और क्या करते हैं, दंड के समान बैठ जाते हैं, और श्रावक अथवा छात्र आदि जो भी वहां मतलब जो गृहस्थ मिल जाएं, जो छात्र हैं, मैंने छात्र को बहुत पवित्र माना और श्रावक है, शुद्ध वस्त्र से पहना हुआ है या शुद्धता से है, तो वो श्रावक हो मिल जाए, तो वो जो है मुनिराज ऐसे सीधे बैठ जाते हैं और श्रावक अथवा छात्र आदि जल डालते हैं उनके ऊपर से, उनके सर्व शरीर का प्रक्षालन करते हैं, वो ही करते हैं माने श्रावक अथवा छात्र। वो मुनिराज तो सीधे बैठ गए, मुनिराज अपने हाथ से ऐसा नहीं करते हैं, जो मैं जिस क्रिया के बारे में आपको बताया था ना, मुनिराज ऐसा करें, मुनिराज ऐसा करें, अपने हाथ से ना बाबा ना
वो, और सुनो ये लिख रहे हैं, मुनि स्वयं हाथ से मीठ कर बोलते हैं ना, अपने हाथ से ऐसे घिस करके मीठ कर शरीर का मैल दूर नहीं करते हैं। स्नान हो चुकने पर मुनि उस दिन का, और सुनो, यदि स्नान हुआ माने ये मूल गुण में एक प्रकार का दोष हुआ है, स्नान करना पड़ा है, तो स्नान करना पड़ा है जिसमें मूल गुण में दोष लगा है, तो उस समय पर मुनि उस दिन का उपवास लेते हैं। ये प्रायश्चित की विधियां हैं। ये खड़े होकर पंच नमस्कार मंत्र का, खड़े होकर पंच नमस्कार मंत्र का 108 बार जाप करते हैं। इस तरह उनकी वो जो स्नान किया था ना, गंदा काम किया था उसकी, उस स्नान से हुए दोष की शुद्धि, उसका प्रायश्चित इस ऐसे होता है। ये मुनिराज की आप चर्या तो देखो, क्या चर्या है, क्या चर्या है, वाह वाह। मैंने उनकी, हमको तो आकर्षण मालूम क्या है, हमको आकर्षण तो ये होता है, मुनिराज की एक एक चर्या देखने का आकर्षण होता है। मैंने मुनिराज भोजन करते हैं, आहार लेते हैं, तो आकर्षण होता है, कैसे मुनिराज आहार करते हैं, कैसे आहार करते हैं। क्योंकि हमने अपना खाना तो रोज देखते हैं, हम थाली पे सजा करके खाते हैं, लेकिन मुनिराज अपनी अंजुली बना करके जब वो भोजन करते हैं, तो वो जो है आहार कैसे लेते हैं, और कैसे इसमें इतनी सी अंजुली में उनका पानी भी हो जा रहा है, दूध भी हो जा रहा है, वो भी हो जा रहा है, वो भी हो जा रहा है। वो द्विदल नहीं होता है उनको, द्विदल, क्योंकि द्विदल नहीं होता है माने खाने से द्विदल नहीं होता, ऐसा नहीं कह रहे। द्विदल नहीं होता है माने वो उसका विवेक रखते हैं। जैसे भोजन लिया है, अभी हमने दाल रोटी खाई है, तो अब उसके बाद में हमको यदि दूध लेना है उसके बाद में, तो इसका पहले पानी से इसका प्रक्षालन होता है। और श्रावक भी बड़े विवेकी होते हैं, श्रावक भी विवेकी होते हैं कि मुनिराज का हाथ धुलवा देते हैं, वो अपनी अंजुली नहीं छोड़ते। ये अंजुली जो है ना, ये नहीं छूटती, ऐसी नहीं होती है। फिर वो जो है ये इस अंजुली को ऐसी ऐसी रखे, वो जो है हाथ भी धो लेंगे। मैं ये कह रहा हूं, ये एक बड़ा आकर्षण होता है देखने का, मुनिराज आहार कैसे करते हैं। ये ऐसे ही आकर्षण मैं कहता हूं, उनकी हर चर्या का आकर्षण है, मुनिराज कैसे चलते हैं। भूमा वो है ना, 4 हाथ जमीन देख करके वो कैसे चलते हैं। चौकर मुनि, चौकर लख है ना उसमें छैढाला में, तो सटकाय जीवन हनन ते सब विधि दरब हिंसा टरी, रागादि भाव निवारते हिंसा न भावित अवतरी, जिनके न वो जो है, जिनके न वो 5 महाव्रतों का वर्णन है, उसके बाद में समितियों का वर्णन करते हैं। तो वो जो है 4 हाथ जमीन देख करके चलते हैं। ऐसा हम यदि दूर से देख रहे हैं ना, तो मुनिराज जहां से हमको दिखना प्रारंभ हुआ है और मुनिराज जहां तक जा रहे हैं, ओझल नहीं हो जा रहे हैं, हम उनको लगातार उनका अवलोकन कर रहे हैं। वो मुनिराज जो है ना, हम तो उनका लगातार अवलोकन कर रहे हैं, और मुनिराज जो है ना 1 मिनट को भी ऐसे पलट करके नहीं देखते हैं, ऊपर कौन खड़े हैं इनको नहीं देखते। उनका तो 4 हाथ जमीन देख करके चलना है, वो उनका लगातार चालू रहता है। मुनिराज भाषा समिति कैसी बोलते कैसे हैं, जब उनके मुख चंद्र ते अमृत झरे, मुख चंद्र ते अमृत झरे, तो ये उनका वचनालाप भी जो है ऐसे वचन होते हैं, ऐसे वचन होते हैं, वो सबको हित मित प्रिय हितकारी वचन होते हैं। बहुत थोड़ा बोलते हैं, नहीं बोलने में भरोसा रखते हैं नहीं बोलने का मौका आए तो वो बहुत अच्छा। लेकिन ये जो उनकी चर्या है, ये हमारे आकर्षण का केंद्र है। हम उसको देखने में हमको ऐसी रुचि आती है कि अरे देखें मुनिराज की दिनचर्या क्या होती। मुनिराज सुबह से 4 बजे से क्या उनकी दिनचर्या प्रारंभ हो जाती, कैसी होती है। तो वो उनकी जो है वो क्या बोलते हैं, समता सामायिक होती है, फिर उनकी स्तुति होती है। ये जो सटावश्यक है ना मुनिराज के, एक प्रकार से ये पूरी दैनिक चर्या है, और आप उसको सुबह से शाम तक के ऐसे घटित कर सकते हो। तो सबसे पहले सामायिक, फिर स्तुति, फिर वंदना, समझे।
मैंने पहले तो उनने सामायिक करी अपनी आत्मा की और उसके बाद उन्होंने स्तुति करी 24 तीर्थंकर की, ऐसा उल्लेख है। स्तुति होती है 24 तीर्थंकर की और फिर वंदना होती है एक तीर्थंकर की। क्यों वंदना एक तीर्थंकर की होती है? क्योंकि वंदना के लिए वो मंदिर में दर्शन करने जाते हैं। जब दर्शन करने जाते हैं तो वहां तो मूल नायक एक ही तीर्थंकर होते हैं। मंदिरों में बहुत सारे भगवान हैं लेकिन मूल नायक तो एक ही होते हैं, मूल नायक तो एक ही होते हैं। इसलिए वो एक तीर्थंकर का मंदिर कहलाता है। हम महावीर स्वामी का मंदिर है, आदिनाथ स्वामी का मंदिर है, तो वहां क्यों इस नाम से है? क्योंकि मूल नायक वो आदिनाथ स्वामी है या महावीर स्वामी है। मुनि सुब्रत जिनालय होते हैं, मुनि सुब्रत जिनालय 24 तीर्थंकर के नाम से हो सकते हैं। तो ये वंदना होती है, एक तीर्थंकर की वंदना कहलाती है। इसके बाद में सुनो, इसके बाद में फिर उनका आहार आदि कर्म होता है, ये होता है। इसके बाद में जो 3 आवश्यक हैं, कौन से 3 आवश्यक हैं? प्रतिक्रमण, आलोचना, प्रत्याख्यान। और ये फिर उनके चालू हो जाते हैं, क्योंकि जो भी हम कर्म करके आए हैं उन कर्मों में हमने जो दोष लगाए हैं, अतिचार आदि लगे हैं, उनका प्रतिक्रमण करें, उनकी आलोचना करें। प्रतिक्रमण तो माने उनका तो एक तो हमसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है, इसका नाम है प्रतिक्रमण। आलोचना ये है कि आखिर ये हुआ क्यों, आखिर ये हुआ क्यों, कहाँ मेरी भूल रह गई थी, कहाँ मेरा गड़बड़ हुआ था। अच्छा, वो जो जीव का घात, वो जो ओहो, वो जो 4 हाथ जमीन देखने में मेरा जो है, मेरी बड़ी सूक्ष्मता से मैंने अवलोकन नहीं किया था, उससे वो जीव का घात हो गया, वो चींटी मर गई। ऐसे भाषा समिति में मेरे मुंह से ये शब्द क्यों निकल गए, ऐसे शब्द नहीं निकलना चाहिए थे। तो ऐसी जो है वो इस हर बात का अवलोकन करते हैं, हर बात का विचार करते हैं, तो इसका नाम है आलोचना। अब ये दोष फिर से नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी नहीं लगेगा, मैं ऐसा जो है ना छोड़ नहीं सकता। इसके लिए प्रत्याख्यान भी करते हैं। प्रत्याख्यान करना माने त्याग करना। अब ऐसी गलती हुई तो हुई, अब ऐसी गलती भविष्य में नहीं होगी, मैं इसका प्रत्याख्यान करता हूं। हो गई गलती, हो गई, उसका प्रतिक्रमण करता हूं, उसकी क्षमा चाहता हूं। आलोचना करता हूं, माने क्यों हुई, क्यों हुई, कहां मेरी गलती रह गई थी, क्या हुआ था, इसका नाम है आलोचना। और अब नहीं करूंगा, इसका नाम है प्रत्याख्यान। ये 6 आवश्यक हैं। 3 तो वो बताए थे, सामायिक, स्तुति, वंदना, और 3 ये, इसका नाम है 6 आवश्यक। ये मुनिराज, मैं ये कह रहा हूं, ये दिनचर्या देखने का बहुत भाव, बहुत भाव। ये माने एक आध बार मैं कहता हूं, आप जो है ना कोई संघ में आपको जैसे जो जहां जितना भरोसा हो, नहीं हो, जैसा भी हो, आप जो है ना वहां रात को रुको और अवलोकन करो। हमारे एक मित्र थे साधर्मी, अपने मुमुक्षु थे, वो बाद में जो है वो विद्यासागर जी महाराज के उसमें रह गए, उनके साथ में रह गए। क्या नाम था? A.K. जैन, इंजीनियर, जिसने अपने स्मारक का जो त्रिमूर्ति जिनालय है ना, त्रिमूर्ति जिनालय में जो मूर्तियां ऊपर चढ़ाना था, बड़ी बड़ी मूर्तियां हैं, तो वो इंजीनियर थे, तो उसने अपनी बुद्धि लगा करके इंजीनियरिंग से उसको चढ़वाया था। बहुत पुरानी बात हो गई। उसके बाद में उसका कैसा कुछ मन हुआ, तो विद्यासागर जी महाराज के साथ में, उनके साथ में रहने लगे, वहीं ब्रह्मचारी हो गए और रहने लगे। फिर वो जो है ना, वो हमको एक बार मिल गए, तो वो मिल गए तो उन्होंने कहा तुम रात को मेरे पास रुको। फिर मैं उनके पास में रात को रुक गया। रात को रुका तो उनने मेरे को जो है सुबह 4 बजे, 3:30 पौने 4 बजे उनने मेरे को उठाया और उनने ये मेरे से कहा, वो खुद नहीं आए मेरे साथ, उनने कहा कि जाओ एक बार जो है, जो पूरा संघ उसी वहीं ठहरे थे, कहाँ की बात है, मेरे को शायद डोंगरगढ़ की बात है, ख्याल है ऐसा, डोंगरगढ़ की बात है। तो उन्होंने जो है मेरे को बोला जाओ देख के आओ। तो मैं जो है फिर वहां देख अंधेरे में था, तो मोबाइल के टॉर्च से मैं धीरे धीरे करके गया तो वहां पर विद्यासागर जी महाराज को मैंने देखा कि वो जो है 3:30 पौने 4 बजे जो है ऐसे खड़े होकर के तखत के ऊपर बैठे होंगे, तो वहीं पे खड़े होकर के वो ऐसे सामायिक कर रहे थे। मतलब ये मैं ये कहना चाहता हूँ, मुनिचर्या, वो मुनिचर्या का क्या स्वरूप होता है, आप इसका अवलोकन करो।
तो आपके परिणामों में बहुत विशुद्धि आएगी, बहुत विशुद्धि आएगी। अब उनके विचार क्या हैं, कौन सी बात, कितनी बातों में हमारे मतभेद हैं, वो एक अपनी जगह स्थान है उसका, वो सब वो मुझे उसमें कुछ नहीं कहना है। लेकिन मैं तो ये कहना चाह रहा हूं कि ये अपनी चर्चा काय पर चल रही थी, ये आकर्षण पर चर्चा चल रही थी। देखो ये बता रहा था मैं, क्या कर रहे हैं यहाँ पर उन्होंने बताया, मूल गुणम चित्तूनय बाहिर कम्मम करे जो साहू, सोन लहई सिद्धि सुहम जिन लिंग विराह गो नियतम। उसको जो मूल गुणों को छोड़ करके बाह्य कर्मों को करता बैठता है, सोन लहई सिद्धि सुहम, वो सिद्धि सुख को प्राप्त नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? जिन लिंग विराह गो, वो तो जिन लिंग का विराधक है। और नियतम कह रहे, नियतम माने वो नित्य विराधक है, वो नियत विराधक है। क्यों? क्योंकि वो उसने भाव लिंग को, मूल गुणों का छेद किया है। इस प्रकार से जो है ये एक बहुत अच्छी गाथा थी। इसके बाद में और इसी भाव को देखो बता रहे हैं, मैं आपको गाथा के कुछ शब्द ही सुना देता हूं। देखो क्या लिख रहे, किमका ही दिबहि कम्मम किम काहिदी वही कम्मम, ये बाहिर कर्म तेरा क्या कर लेगा, इससे तुझे क्या फायदा हो जाएगा। किम काहिदी, ये क्या कर लेगा। किम काहिदी बहु विहम च खवनम तू, और तूने ये बहुत प्रकार से छपन किया है। छपन को कहते हैं, उपवास करने को कहते हैं छपन करना। छपन करना इसको कहते हैं, उपवास का दूसरा नाम है छपन। तो किम काहिदी बहु विहम च खवनम तू, तेरे बहुत उपवास करने से क्या फायदा है। किम काहिदी आदावम, आदावम कहते हैं आतापन योग धारण करना। ये जो बताया था ना मैं, ये आतापन योग थे। कौन से आतापन योग? पर्वत पर तपस्या करना, वृक्ष के नीचे बरसात में तपस्या करना, सर्दी के दिनों में नदी के किनारे तपस्या करना, ये सब तेरे आतापन योग से क्या फायदा है यदि आद सहावस्य विवरीदो। ओहो, तूने अपने आत्म स्वभाव की पहचान नहीं करी, अपने आत्म स्वभाव को नहीं जाना। ये सम्यक्त्व को वो गुण दे रहे हैं, सम्यक्त्व को ये अधिकार दे रहे हैं। यदि तू सम्यक दृष्टि है तो तू आत्म स्वभाव का धारक है ही है। आत्म स्वभाव, तू आत्म स्वभाव से विपरीत कर्म कर ही नहीं सकता। लेकिन तू यदि सम्यक दृष्टि नहीं है तो ये आत्म स्वभाव से विपरीत होकर के किम काहिदी बहि कम्मम, किम काहिदी बहुविहम च खपनम तू, किम काहिदी आदावम आद सहावस विवरीद। एक और इसमें गाथा, इसमें 100 नंबर की गाथा है। ये गाथा भी इस बात को बहुत मार्मिकता से, ये इस माने ये नास्ति से बात करने वाली गाथा। इसके बाद में आत्मा को जानने के लिए अस्थि से स्वरूप बताएंगे 101 से लेकर के 105-6 तक। देखो एक और बात सुनो, अपने आत्म स्वभाव से विपरीत, ऊपर तो चारित्र संबंधी बातें करी थी, तपस्या संबंधी बात करी थी कि किम काहिदी, क्या लिखा था, किम काहिदी बहि कम्मम, किम काहिदी बहुविहम च खपनम, किम काहिदी आदावम, ये ऐसा उन्होंने बात कही। अब क्या कह रहे हैं, अब हम पंडितों वाली बात कर रहे हैं, अथवा जो बहुत अभ्यास करने वाले साधु हैं उनके लिए भी कह रहे हैं। यदि पढ़दि बहु सुधानीय, यदि तुम बहुत शास्त्रों का अभ्यास करते हो। सुनो, ये जो गाथाएं हैं ना भैया, ये गाथाओं से के आधार पर वो योग सार में आपको गाथाएं मिलेंगी। शास्त्र पढ़े मठ में रहे सिर के लुंचे केस वो गाथाएं वहां है। यहाँ क्या कह रहे हैं, यदि पढ़दि बहु सुधानीय, तुम बहुत शास्त्रों को पढ़ते हो। यदि काहिदी बहु विहम च चारित्रम, और तुम बहुत प्रकार के चारित्र को भी पालन करते हो। तम बाल सुदम बाल चरणम, तुम्हारा ये बहुत शास्त्रों को पढ़ना ये बाल श्रुत है, बालकों के पढ़ने के समान है। और ये जो तुम्हारा चारित्र है ये बाल चारित्र है, बाल व्रत का है ना, बाल व्रत। तो ये बाल चारित्र है तुम्हारा, माने बालकों का, जैसे बालक उपवास करते हैं,
अब उनसे जितना सदता है उतना हम तो उसके बाद भी प्रशंसा करते हैं। वो बालकों, यदि तुम्हारी भी प्रशंसा करें तो तुम बालकों की प्रशंसा समझना। हवे अपस्य विपरीतम, ये सब आत्मा से यदि विपरीत हैं तो तुम्हारे बहुत शास्त्र पढ़ने से कोई लाभ नहीं है, तुम्हारे बहुत प्रकार का चारित्र पालन करने से कोई लाभ नहीं है। सब बाल व्रत हैं, बाल श्रुत हैं, बाल तप हैं, सब तुम्हारा ये सब बच्चों की क्रियाएं कहलाएंगी। और अपस्य विपरीतम, ये आत्मा से विपरीत है, क्योंकि बच्चा जो है ना वो दिखावे से करता है क्रियाएं, उसको अंदर का भाव तो पता नहीं होता है। तो ऐसे ही तुमको भी अंदर आत्मा का जो श्रुत का भाव है या जो चारित्र का भाव है, वो भाव तो तुमको आत्मा जो है ना आत्मानुमुखी वृत्ति कराने का भाव था, आत्मानुभव कराने का भाव था। निश्चय व्रत, निश्चय चारित्र, निश्चय श्रुत, निश्चय सम्यक ज्ञान, निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक चारित्र, ये कराने का आचार्य का भाव था। और तुमने ये सब व्यवहार तो सारा पूरा कर लिया, तो ऐसा बच्चों के समान तुमने एक्टिंग तो सारी कर ली, लेकिन उसका जो भाव भाषण था वो तुम्हारा नहीं हुआ। तो ऐसा कह करके आचार्य यहाँ पर ये सचेत कर रहे हैं, ये सब सम्यक्त्व की महिमा वास्तव में बता रहे हैं। और मोक्ष मार्ग के में जो बाह्य से आचरण कर रहे हैं उनको समझा रहे हैं कि इसका नाम मोक्ष का मार्ग नहीं है, मोक्ष का मार्ग तो कोई अंदर की चीज है, जिसे अपन छहढाला से जानते हैं। छहढाला में है ना निश्चय मोक्ष मार्ग। क्या है निश्चय मोक्ष मार्ग? पर द्रव्यन ते भिन्न आप में रुचि सम्यक भला है, आप रूप को जान पनो सो सम्यक ज्ञान कला है, आप रूप में लीन रहे फिर सम्यक चारित्र सोई। ये है निश्चय मोक्ष मार्ग, ये है निश्चय मोक्ष मार्ग। अब व्यवहार मोक्ष मग सुनिए हेतु नियत को होई। ये जो है अब व्यवहार मोक्ष मार्ग बता रहे हैं। बोले क्यों बता रहे हो जब निश्चय मोक्ष मार्ग ही मोक्ष मार्ग है, व्यवहार मोक्ष मार्ग नहीं है? बोले ये व्यवहार मोक्ष मार्ग हम इसलिए बता रहे हैं कि इस व्यवहार मोक्ष मार्ग में तुमको निश्चय मोक्ष मार्ग में जाने की अनुकूलता रहेगी, हेतु नियत को हुई, माने ये आपको अनुकूलता होगी, ये आपको उतनी सुविधा प्रदान कर देगा ताकि आप निश्चय मोक्ष मार्ग में आरूढ़ हो जाओ। लेकिन आपने जो है सारे सॉन्ग तो कर लिए, लेकिन वो जो निश्चय मोक्ष मार्ग का पहलू था वो ही नहीं किया, तो तुम्हारा फिर बहुत शास्त्र पढ़ना, बहुत सारी क्रियाएं करना, इन सब करने का कोई लाभ नहीं है। इस प्रकार बड़ी सुंदर चर्चा कुनकुन भगवान ने ये मोक्ष मार्ग के संबंध में करी है। और इसकी एक अंतिम 5-6 गाथाओं की चर्चा हम मोक्ष पाहुड़ के आधार पर कल करेंगे, उसके बाद में हम अन्य ग्रंथों के आधार पर चर्चा भी करेंगे। तो अभी आज का जो ध्यान का सूत्र है, बोलो नरेश जी। मुनियों का स्वरूप कल्पना करनी चाहिए, मुनियों का स्वरूप कैसा, उनकी आचरण कैसी क्रिया होती है, एक बार विचार कम दिन में एक बार। जी जी वो भी कर सकते हैं। मैं आपको जो है निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का जो वर्णन छहढाला के आधार पर बताया, मैंने आपको ध्यान करना है तो मुनिराज की जो बाह्यचर्या है वो भी एक प्रकार की दर्शनीय है, और उसके अंदर में छिपे हुए क्या भाव हैं वो निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के, उसकी हम आराधना का विचार करें और ध्यान करें। चलिए जिनवाणी स्तुति प्रारंभ करते हैं। कल हमारी जिनेन्द्र अर्चना में 325 पेज है, शास्त्र भक्ति के अंतर्गत 13वीं भक्ति चली थी, उसकी आधी हुई थी हमारी, नहीं है। तो ये जो है ये स्तुति आपको कल बताया था, पंडित अभय कुमार जी की बनाई हुई ये
स्तुति है। धन्य धन्य बीत रागवाणी अमर तेरी जग में कहानी। धन्य धन्य वीत रागवानी अमर तेरी जग में कहानी। चिदानंद की राजधानी अमर तेरी जग में कहानी। चिदानंद की राजधानी अमर तेरी जग में कहानी। भाव शुभाशुभ बंध स्वरूप, भाव शुभ शुभ बंध स्वरूप, शुद्ध चिदानंदमय मुक्ति रूप, शुद्ध चिदानंदमय मुक्ति रूप। मार्ग दिखाती है वाणी अमर तेरी जग में कहानी। मार्ग दिखाती है वाणी अमर तेरी जग में कहानी। धन्य धन्य बीत रागवाणी अमर तेरी जग में कहानी। धन्य 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 बीत रागवानी अमर तेरी जग में कहानी। अंतिम छंद है ये चौथा। चिदानंद चैतन्य आनंद धाम, चिदानंद चैतन्य आनंद धाम, ज्ञान स्वभावी निजातम राम, ज्ञान स्वभावी निजातम राम। स्वाश्रय से मुक्ति बखानी अमर तेरी जग में कहानी। स्वाश्रय से मुक्ति बखानी अमर तेरी जग में कहानी। धन्य धन्य बीत रागवाणी अमर तेरी जग में कहानी। धन्य धन्य बीत रागवानी अमर तेरी जग में कहानी। चिदानंद की राजधानी अमर तेरी जग में कहानी। चिदानंद की राजधानी अमर तेरी जग में कहानी। वाणी के ज्ञान से तुझे लोकालोक, सोवानी मस्तक नमो सदा दे